हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक रैखिक समीकरण। मैं रैखिक समीकरण को हल कीजिए। अपने पास दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। ध्यान रहे, इतने इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और ये जो सवाल है बार बार लोगों को करता है कन्फ्यूज, बच्चों को कर देता है कन्फ्यूज कर देता है। तो इसको बड़े ही आसान तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे एक एक पॉइंट के साथ, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे मित्र हैं, और मित्र एक मित्र के साथ कम से कम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और सभी के पास इसको जरूर भेजिए, अपने रिलेटिव्स के पास, जिससे कि सभी को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना, लेकिन इसको पूरा देखना है। समझ में डेफिनेट आएगा, मैं कोशिश करूंगा पूरा समझाने की। चलेगा। देखो, अपने पास क्या है कि रैखिक समीकरण है, उसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। अपने पास रैखिक समीकरण दे रखा है। ध्यान रहे, इस बार जो टर्म्स दी है ना, थोड़ी टाइट टर्म्स है ना। लेकिन उसको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से हम करने वाले हैं। कैसे? जरा देखो, अपने पास जो समीकरण दिया है, ये समीकरण आप इसको 1 मान लो और इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, या भी मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे, आफ्टर दैट इसको मानेंगे हम। ठीक है ना। अब जरा इधर देखो कि मैं इन टर्म्स को ऐसे लिख दूं क्या? कैसे? अपने पास दो दे रखा है, पहले समीकरण को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू के अंदर, या 2 इंटू में क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू में 1/x प्लस में 3 इंटू में 1/y, रूट में y। ठीक है, और बराबर में 2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? ठीक है। देखो, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा है मैंने, बस ऊपर से क्या किया है, केवल और केवल जो ऊपर की जो टर्म्स थी उसको हटाया है, और मैंने कुछ किया नहीं है। ठीक है। जरा देखिए, ये तो वही समीकरण है पहले वाला। अब दूसरे वाले समीकरण की तरफ जाइए, इसकी तरफ। मानिए जो 4 है, मैं उसको थोड़ा सा साइड में ले आता हूँ और 1/√x रख देता हूँ, क्योंकि जो है ना, रियलिटी में जो है वो ही कर रहा हूँ मैं। और इस 9 को मैं साइड में ले लेता हूँ, और गुणा में 1 के अंदर रूट में y लिख देता हूँ, और बराबर में कितना है? -1। अब देखो, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सही से इसको वॉच कीजिए ना। आप थोड़ा ध्यान से वॉच कीजिए। देखो, ये वाले टर्म्स, ये वाले टर्म्स, ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स, ये वाले टर्म्स आपस में बराबर है, ये वाले टर्म्स आपस में बराबर है। ये एक जैसी है, माने अलग अलग नहीं है, एक जैसी है। तो हमें इसको कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली सोल्व नहीं हो सकता। तो हमें इसे कुछ मानना पड़ेगा, है ना। तो मैं मान लेता हूँ, माना। क्या कर रहा हूँ मैं? मान रहा हूँ, है ना। क्या कर रहा हूँ मैं? मान रहा हूँ। माना। जो पहली वाली टर्म्स है, जो दूसरे में भी सेम है, तो a बराबर में 1/√x, और b बराबर में मैं मान लेता हूँ 1/√y। लास्ट में हम इसको रख लेंगे, जब अपने पास टर्म सोल्व होके आ जाएगी तब हम इसको रख लेंगे। ठीक है ना। अभी हमने इसको ये मान लिया। अब जब हमने इसको ये मान लिया, तो मैं क्या करूँगा? सब्स्टिट्यूट करूँगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होगा प्रतिस्थापित। मानी जहाँ जहाँ ये दिखेगा वहाँ बी रखूंगा, जहाँ जहाँ 1/√x दिखेगा वहाँ वहाँ मैं ए रखूंगा। ठीक है। तो इधर चलते हैं जरा, है ना। इधर चलते हैं और ये लीजिए, मैं यहाँ पर जो पहला समीकरण है अपने पास, उसमें देखो क्या है, 2, इसके साथ क्या है, 1 में √x है, √x है, तो यहाँ पर मैं ए रख दूंगा। प्लस में जो आगे अपना क्या है, 3 है, 3 है। इसकी जगह पे क्या रखूंगा मैं? इसकी जगह पे बी रखूंगा, बराबर में कितना रख लूंगा? 2। अब इसको मैं मान रहा हूँ समीकरण 1, क्योंकि समीकरण तो वो भी 1 और 2 ही थे। आप चाहे तो आगे भी मान सकते हो, पीछे, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आपको करना है। ठीक है ना। आगे लीजिए, इसको कीजिए। इसको क्या करोगे आप? 4 इंटू में ए करोगे, क्योंकि ये भी तो ए 1/x है इसमें। ठीक है ना। और माइनस में 9b = -1। ओके। अब देखो, ये अपने पास रियल समीकरण बन चुके, जो अब तक हमने अच्छे से स्टडी की थी। अब इसको तो आप आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है? ए और बी का मान फाइंड आउट करना है, पता करना है। और वो भी कैसे? चाहे आप कौन सी विधि लगाएं, प्रतिस्थापन विधि लगाएं चाहे विलोपन विधि लगाएं,
है ना। मैं विलोपन विधि लगाकर इनको सोल्व करूंगा। कौन सी विधि लगाकर सोल्व करूंगा? विलोपन विधि, ठीक है ना। या फिर प्रतिस्थापन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा मेथड लगाओ आप। ओके, तो मैं लगा देता हूं अभी प्रतिस्थापन विधि लगा देता हूँ, ठीक है ना। जैसा मुझे लग रहा है प्रतिस्थापन विधि आसान है तो वो लगा दूंगा, और कोई सी भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं लगा लेता हूँ, आप बोलो क्या लगाएं, प्रतिस्थापन या फिर विलोपन? चलो विलोपन लगाते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, क्या? विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से मैं पहला समीकरण ले लूंगा, और पहले समीकरण में देखो ए का गुणांक कितना है, अपने पास 4 है। यहाँ पर ए का गुणांक कितना है? ए का गुणांक कितना है? 2 है। ए का गुणांक कितना है? 2। तो मैं इसको 4 बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं करता हूँ समीकरण, इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर देता हूँ? 2 से गुणा कर देता हूँ पूरे को। समीकरण समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, मैं 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2a प्लस में 3b, किसको कर रहा हूँ मैं? समीकरण 1 को, ठीक है। और इधर है बराबर में 2 है आपके पास, तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब भी हम गुणा करते हैं तो ध्यान रहे, समीकरण के एक साइड में यदि हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो दूसरी साइड में भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 घटा रहे हैं तो 2 दूसरी साइड में भी घटाना पड़ेगा बराबर के। 2 जोड़ रहे हैं तो दूसरी साइड में भी, और 2 भाग कर रहे हैं तो दूसरी साइड में भी 2 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स से प्रोसेस है, रूल है, ये हमें पता होने चाहिए। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4a हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 6b हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये जो समीकरण है यही है समीकरण 1, उससे ही मैंने किया है ना। अब ये समीकरण कितना बन चुका है अपने पास? 3 बन चुका है। क्या बन चुका है? 3 बन चुका है। मैं इसको विलोपन से उससे प्रतिस्थापन विधि से भी करवाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा, आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलेगा। अब अपने पास ये बन गया है, समीकरण 3 है। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण जो 2 है उसमें से समीकरण 3 को घटा लूंगा, क्योंकि ये मैंने 1 से बनाया है। जो समीकरण 3 है मैंने किससे बनाया है? 1 से बनाया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण समीकरण ना 2 में से, या 2 में से 3 को घटाने पर, घटाने पर मैं घटाई क्यों रहा हूँ भाई? मैं घटाई क्यों रहा हूँ? मैं जोड़ भी तो सकता था, ठीक है। तो मैं घटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखो, इसका जो कॉफिशिएंट, इसका ये जो संख्या है पूरी प्लस की है, ठीक है। और ये भी संख्या प्लस की थी, चाहे आप इसको देखो तो भी प्लस की है। तो ये जो संख्याएं हैं ये प्लस की है ना। जब सेम चिन्ह होते हैं और उसको हमें हटाना होता है, या एलिमिनेट करना होता है, या काटना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें घटाना पड़ता है। और विपरीत चिन्ह है तो हम जोड़ लेते हैं, तब वो कट जाते हैं आराम से। लेकिन समान चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। समीकरण 2 में से, समीकरण 2 क्या है? 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1 में से किसको घटाना है? इसको, समीकरण 3 को। मानी 4a प्लस में 6b प्लस में आगे बराबर में 4। अब मैं घटाऊंगा, देन मैं चेंज चेंज करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा भाई? घटाऊंगा तो इसका माइनस का हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह मैंने परिवर्तित कर दिया। अब क्या करूंगा, ये तो माइनस का और ये प्लस का कट गया, ये माइनस और ये माइनस टोटल मिला के माइनस के कितने हो गए? 15। माइनस माइनस जुड़ते हैं, प्लस प्लस भी जुड़ते हैं, लेकिन साइन का प्लस आता है। यहाँ पर माइनस के साइन है तो माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का कितना होगा? 5। इस माइनस से ये कट जाएगा, तो अपने पास क्या आया? b बराबर में, ये गुणा में है, मानी 15b बराबर में 5 आया। अब यहाँ से मैं b उधर भेज दूंगा, तो b नहीं 15 भेजूंगा, क्योंकि यहाँ पे किस में है? गुणा में है, गुणा की चीज़ भाग में जाती है। तो b इज इक्वल टू 5 बटे में कितना हो जाएगा? 15। और ये आसानी से इससे कट जाएगा, 1/3। तो अपने पास b का मान आ चुका है, ठीक है। b का मान कितना आ चुका है? b इज इक्वल टू 1/3 आ चुका है, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, बी का मान या तो मैं समीकरण 1 में रखूंगा या समीकरण 2 में, जो अच्छा रहे, जो छोटा रहे, उस समीकरण में हमें रखना है। ठीक है, तो कौन सा समीकरण मेरे लिए अच्छा रहेगा? देखो 2 3 तो मैं इसमें रखूंगा, क्योंकि ये देखो ये समीकरण थोड़ा छोटा लग रहा है, माने इसकी जो वैल्यू है थोड़ी छोटी है, तो मुझे छोटे में रखना है, तो मैंने रख दिया। ठीक है, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके, बी का मान मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है, समीकरण 1 में पुट करूंगा तो बताइए मुझे क्या मिलेगा। ये रहा समीकरण 1, 2a प्लस में 3b इज इक्वल टू 2। अब जहां मुझे दिखेगा वहां मैं इसको क्या करूंगा, सब में सब्स्टिट्यूट करूंगा। बी का मान यहीं दिख रहा है भी, तो मैं यहीं पर बी का मान रख दूंगा। तो 2a प्लस में 3 इंटू में बी का मान कितना है, 1/3 है, और बराबर में 2। ये 2 से सॉरी ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास कितना बचा है, 2a प्लस में 1 इज इक्वल टू 2। इस एक को इधर भेजेंगे तो 2a बराबर में कितना, 2 - 1। ओके, और इधर दो में से एक गया तो एक बचेगा, इधर क्या है 2a। ए का मान चाहिए तो ये गुणा में है, कहाँ जाएगा, भाग में। तो अपने पास ए और बी का मान आ चुका है, ए और बी का मान अपने को आ चुका है। लेकिन आपको पता है हमने ए क्या माना था, बी क्या माना था, अभी सामने ही दिख रहा है। तो इनकी वैल्यू अब वापस से जो हमने पहले मानी थी वो वापस से रख लेनी है। ठीक है ना। अब ए इज इक्वल टू हमने कितना माना था, जरा देखो, ये माना था। बी इज इक्वल टू कितना माना था, ये माना था, वापस पुट कर लेना है। ठीक है, ए बराबर हमने रखा था 1/√x, बराबर क्या करेंगे, 2, 1/2। और इधर बी का मान कितना रखा था, 1/√y इज इक्वल टू कितना, 1/√3। ओके, जो हमने माना था वो तो पुट करना पड़ेगा ना। पहले किसी से जो धन लिया है उधार, वो तो वापस चुकाना पड़ेगा ना ब्याज सहित, तो हमने चुकाया उसको, डांट भाई तेरा। अब क्या करेंगे, इसको उलट लेंगे। क्या कर लेंगे, उलट लेंगे। तो √x बराबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ऊपर एक एक है ना, एक एक की जब नीचे चले जाएंगे भाग देंगे तो संख्या वही रहेगी। ठीक है ना, इधर देंगे वापस तो कितना हो जाएगा, √y बराबर कितना, 3। अब देखो, अब मुझे रूट हटाना है ना, √y बराबर कितना है, 3 है, 13 नहीं है वो, है ना। ओके, अब मुझे क्या करना है, रूट हटाना है, तो दोनों तरफ गुणा करूंगा, सॉरी दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। ठीक है ना, तो मैं इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ, इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ, इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ, इधर भी। तो इधर मैंने स्क्वायर किया, क्योंकि आपको पता है जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स मिलेगा, और इसका स्क्वायर 4 होता है। तो ये आ गया आपके पास एक्स का मान। इधर स्क्वायर करूंगा तो वाई मिलेगा, और इधर स्क्वायर करूंगा तो 9। बताया, बताओ आंसर आया कि नहीं आया, आया ना, आया ना। बिल्कुल देखो बिंदास तरीके से, हमें कतई दिक्कत नहीं हुई इसके अंदर, बिल्कुल आसानी से हमने सीख लिया। हाँ, हो सकता है कि आपको इस विधि में थोड़ा कन्फ्यूजन हो, है ना, हो सकता है। दैट्स वाई मैं दूसरी विधि लगा के भी इसको कर सोल्व आउट करवा देता हूँ, वह आपकी प्रतिस्थापन विधि। क्योंकि मैंने यहाँ पर विलोपन विधि लगा दी तो आप लोगों को लगा भाई अरे संसार टूट पड़ा हम पर ही, पूरा पहाड़ ही टूट पड़ा, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। कोई नहीं, विलोपन लगाते हैं भाई, है ना। कौन सी विलोपन लगाई थी ना, अभी अभी लगाते हैं हम। हम्म, अभी हमने विलोपन लगाई थी, अब लगाते हैं कौन सी विधि, हाँ अब लगाते हैं। ठीक है ना, अब विधि लगा देते हैं इसी के अंदर से वापस से। कौन सी विधि लगा देते हैं, अपने पास कौन सी विधि है इसके अलावा, प्रतिस्थापन विधि थी और एक थी विलोपन। तो हमने विलोपन तो लगा के चेक कर ली, अब चेक करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना, तो इसको उड़ा देता हूँ मैं, है ना, उड़ा देता हूँ, ये लीजिए ये उड़ गया। आपको अब प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या कराएंगे, सोल्व आउट कराएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। हाँ मैंने ज़्यादा उड़ा दिया उसको, थोड़ा सा और मुझे वो बचाना है उसको, है ना, थोड़ा सा। कहाँ तक, ये इन तक है ना, थोड़ा सा मुझे इनको बचाना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बचाना है, क्योंकि इसको हम यूज़ में लेंगे दोबारा। ठीक है, लीजिए।
अब देखो यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब इसको हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कैसे करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, कौन सी विधि से हम करेंगे इसको? प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। जरा देख लीजिए कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि दोनों में से किसी भी समीकरण में से एक समीकरण में से ए या बी का मान निकालना है और दूसरे वाले समीकरण में रखना है। ध्यान रहे, जिस समीकरण से निकालना है उस समीकरण में हमें कतई उसका मान वापस से नहीं रखना है, नहीं तो अपना आंसर आएगा ही नहीं भाई, है ना। तो मुझे क्या करना है, पहले वाले समीकरण में से मैं ए या बी का दोनों में से किसी का मान निकाल लूंगा और समीकरण इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं लेता हूँ समीकरण एक से। समीकरण एक से, ठीक है, दो लिखा आ गया। समीकरण एक से मैंने समीकरण एक लिया। समीकरण एक क्या है? 2a प्लस में 3b इज इक्वल टू 2। अब मुझे ए का मान निकालना है। क्या करना है? ए का मान निकालना है, तो इस पूरी टर्म्स को उधर भेजूंगा। तो क्या हो जाएगा? 2a बराबर में 2 माइनस 3b। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ए का मान चाहिए तो दो को भी हटाऊंगा। दो को मैं हटाऊंगा, दो गुणा में है, गुणा की चीज़ आपको पता है किस में जाएगी। तो 2 माइनस 3b बटे में 2। ओके, अब मेरे पास ये ए आ चुका है। अब ए का मान मुझे कहाँ रखना है? किससे निकाला था मैंने? समीकरण एक से। तो अब मुझे ए के मान को समीकरण दो में रखना है। किस में रखना है? समीकरण दो में। ठीक है ना, तो मैं रखता हूँ ए के मान, मानी एक ए का मान समीकरण दो में रखने पर। ठीक है, समीकरण दो क्या है अपने पास? ये है समीकरण दो, लिख लो एक बार। 4a माइनस में 9b इज इक्वल टू -1। ये अपने पास समीकरण दो है। इस समीकरण दो में जहाँ ए दिख रहा है ना, वहां पर जो ए का मान निकला ना उसको वहां पे रख देना धीरे से, आराम से ना, नहीं कहीं उड़ नहीं जाए ये समीकरण, है ना। तो लिख देते हैं। माँ 4 तो बाहर आई, ए यहाँ है, तो यहाँ पर मैं छोटा सा बरकेट लगाऊंगा और इसको रखूंगा। माने 2 माइनस 3b बटे में क्या करूंगा? 2। ठीक है, 2 और आगे करूंगा माइनस के 9b इज इक्वल टू -1। ओके, आगे जैसा का जैसा है वैसा का वैसा मुझे रख देना है, कोई बदलाव नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है ना, लीजिए कर दिया, हो गया काम। लीजिए हो गया काम, हो गया, है ना। अब करते हैं भाई, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ओके, क्या सोल्व करते हैं? जो ये दो है इसको, जो दो है देखो ये बाहर आके इससे मल्टीप्लाई, पूरे के मल्टीप्लाई में, ये पूरे के डिवाइड में, तो ये आसानी से इससे दो बार कट जाएगा। तो मेरे पास बाहर क्या आ गया? 2 इंटू के अंदर ऊपर है 2 माइनस 3b और आगे क्या है? माइनस के 9b इज इक्वल टू -1, ये है। ठीक है, अब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6b, मानी 2 इससे भी गुणा होगा, 2 इससे भी गुणा होगा, और माइनस के 9b इज इक्वल टू -1। अब जरा देखिए, इसको मैं पक्षांतरण करके उधर ले जाऊंगा। ये भी माइनस, ए भी माइनस, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? माइनस के कितने हो जाएंगे? 15b हो जाएगा। और ये किसका है? ये प्लस का है। प्लस के अगर इधर जाएगा, बराबर के दूसरी साइड जाएगा, तो माइनस का 1 पहले से ही था, माइनस का 4 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ के माइनस के कितने हो गए? 15b हो गए, और ये कितने हो गए? माइनस के 5। ठीक है, अब माइनस से माइनस तो हट ही जाएगा, उड़ जाएगा, तो b बराबर अपने पास कितना आ गया? ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा 5 के, क्योंकि हमें तो b का मान चाहिए। इसको आप काटोगे तो 1/3। तो b का मान कितना आया? 1/3। ठीक है, अब b का मान तो अपने पास आ ही चुका है। अब b का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे आप समीकरण एक में रखो, चाहे समीकरण दो में रखो, किसी में भी आप रख दोगे ना तो अपने पास उसका मान आ जाएगा। किसका? ए का मान, ए का बचा हुआ ना, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर जो हमने वैल्यू मानी थी वो रख लेंगे। ठीक है ना, अब मैं रखूंगा समीकरण, छोटा कौन सा दिख रहा है? ए दिख रहा है मुझे, तो नंबर 1, है ना। तो समीकरण
एक में बी का मान रखने पर ठीक है। कहाँ रखने पर? समीकरण। किस में रखने पर? समीकरण एक में रखने पर। ठीक है। समीकरण ए की क्या है अपने पास? 2a प्लस में 3b बराबर 2। तो b का मान मैं यहाँ रखूंगा जहाँ b दिख रही है। तो 2a प्लस में 3 इंटू में 1/3, तो ये कट जाएगा और बराबर में 2। तो 2a प्लस में 1 इज इक्वल टू 2। तो 2a बराबर में कितना? 2 माइनस 1। तो 2a बराबर 1। तो a बराबर कितना हो गया? 1/2, क्योंकि ये गुणा में है, भाग में जाएगा। ठीक है। तो अपने पास a और b दोनों का मान आ चुका है, दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, आ चुका है आसानी से। आगे लेते हैं, क्योंकि अभी इनका मान भी तो पुट करना है, अभी अपने पास जगह थोड़ी कम है। तो दूसरा पेज ले लेते हैं। दूसरा पेज लीजिए। अपने पास a का मान कितना आया, b का मान कितना आया? 1/√3। और a का मान कितना आया? 1/2। अब देखो, b का मान कितना माना था? 1/√y माना था। ठीक है। और ये तो रखना ही है। और a का मान क्या था? 1/√x बराबर 1/2। ठीक है। अब मैं इसको पलट लूंगा, माने रूट y को ऊपर ले जाऊंगा, 1 को नीचे ले आऊंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/1। ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर क्या हो जाएगा? रूट में x/1 बराबर 2/1। अब 1 का भाग इसमें दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 का भाग इसमें दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इधर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है 1 का भाग देने से। ठीक है ना, तो ये हमने बना लिया। अब मैं इधर भी क्या करूँगा? स्क्वायर करूँगा, इधर भी स्क्वायर करूँगा, क्योंकि मुझे रूट हटाना है, केवल और केवल y का मान चाहिए मुझे। किसका मान चाहिए? y का मान। देन मैं जो रूट है उसको रिमूव करूँगा, हटाऊँगा। राइट। तो हटा दूंगा। कितना बन जाएगा मेरे पास? y इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर से हट जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना। इधर देखो, इसका भी स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे, देन इधर x और इधर कितना? 4। बताओ, उसमें और इसमें अपना आंसर है जो आया नहीं आया? बताओ, आ रखा ना। इधर भी अपने पास x का मान 4 था, y का मान 9 था, है ना। और जरा इसमें देखो कितना है? y का मान 9 और x का मान 4। तो ये हमने भली भांति और अच्छे तरीके से कर लिया। बहुत कॉम्प्लिकेट माना जाने वाला ये सवाल है, लेकिन इट्स नॉट कॉम्प्लिकेट यदि आपको आता है तो, यदि आपके प्रैक्टिस अच्छी है तो मस्त सवाल है। ठीक है। बिंदास होके कीजिएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपके भली भांति समझ में आ ही गया होगा। मैंने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कहीं आपको समझ में नहीं आए, रिवाइज जरूर कीजिएगा, डेफिनेट समझ में आएगा। आप हमारी फैमिली के पार्ट हैं, फैमिली के सदस्य होने के नाते आप हमारी हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे? सभी के पास अपने वीडियो को शेयर करके। ठीक है। और सभी के पास शेयर करेंगे, अपने रिलेटिव्स और अपने मित्र के पास। ठीक है। और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप डाल दीजिएगा, हम डेफिनेट इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये जो क्वेरी थी ये आई थी, क्या नाम था? आ, नाम, हाँ, निकल गए मेरे माइंड से। ठीक है। आ, तो उनकी एक क्वेरी थी ना, किस स्टूडेंट की क्वेरी थी, उस पर मैंने सवाल बनाया है। आशा करता हूँ वो स्टूडेंट इसको ज़रूर देखेगा और आप लोग तो देखोगे इसको। ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।